ये जो मैंने क्वेश्चन ये लिखा है इसको जरा ध्यान से देखो। मैंने जो लिखा है, द सम द फादर्स एज इज 3 टाइम द सम ऑफ एजेज ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन। दो बच्चे हैं, तो फादर की जो एज है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड सौर्या जी। पेपर अच्छा हुआ आपका। वेरी गुड। चलो, देखो, ये क्वेश्चन मैंने लिखा है। अब थोड़ा सा दिवाली बाद और मैं थोड़ा सा तेज चलाऊंगा आपको। क्वेश्चन देखो, पढ़ो। मैं ये क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ। इसकी मैं आपको, जो मैं आज क्वेश्चन कराऊंगा उसकी फोटो भी भेज रहा हूँ मैं आपको, जिनको आज हम डिस्कस करेंगे। 42 43 में आज इन सबकी फोटो खींच दूंगा। बाकी के घर से करेंगे। अब केस स्टडी वाले भी हैं। जो आज मैं क्वेश्चन करूंगा वो ये वाले जो मैंने लिखे हैं। ये वाले क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखो, जो मैंने यहाँ पर भेजा हुआ है आपको। पहले मुझे ये बताइए कि ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है वो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है या नहीं। फादर्स एज इज 3 टाइम्स द सम ऑफ एजेज ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन। दो बच्चे हैं, फादर की जो एज है उसकी दोनों बच्चों के सम का 3 गुना है। आफ्टर 5 years हिज एज विल बी ट्वाइस द सम ऑफ एजेज ऑफ चिल्ड्रन। 5 साल बाद वो दुगनी होगी। तो मैं इसको कराता हूं आपको। देखना आप इसको। क्वेश्चन को करने का मैं तरीका आपको बताता हूँ। बहुत शॉर्टकट में हम लोग करा करेंगे। यस, पीटर साहब, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है आपके। बहुत शॉर्टकट में मैं आपको कराता हूँ। फादर, बहुत आराम से करना। फादर, सन, सम। ठीक है। मैं आपको एक ग्राफिकली मेथड से बता रहा हूँ कैसे करते हैं। फादर की एज, प्रेजेंट एज एक्स, सम ऑफ 2 सन्स की एज बाई ईयर्स। ईयर्स लिख दो या मत लिखो। बोलो, आ रहा है समझ में इतना। ये मैंने आपको ग्राफिकली बताया। लेट द एज ऑफ फादर एक्स, लेट द सम ऑफ 2 सन्स एज, मतलब दोनों जो बच्चे हैं उनका सम मैंने निकाल लिया है बाई ईयर्स। ठीक है। तो बोलो, ये इतना सा समझ में आ रहा है आप लोगों को। अब इसमें आ गई फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन में क्या है कि फादर,
फर्स्ट कंडीशन, द फादर्स एज इज 3 times द सम ऑफ एजेज ऑफ हिज सन। मतलब फादर इक्वल टू 3 times ऑफ सम ऑफ सन्स एज इक्वल टू होगा x इक्वल टू 3 बाई। बोलो इतना आ रहा है समझ में या नहीं? बोलो मेरे को, इतनी सी चीज समझ में आ रही है आप लोगों को? प्लीज मुझे मैसेज करके बताइए, रिप्लाई करते जाओ मेरे को। यस सर, चलो ठीक है। नो सर नहीं आ रहा है, स्क्रीन इज ब्लर। एक मिनट, ठीक है चलो, अब तो स्क्रीन सही आ रही होगी। आयुष जी, अगर स्क्रीन सही आ रही है तो आप रिज्वाइन हो जाना, तो आ जाएगी। ठीक है चलो, आ रही है। सौर्या जी, आपको क्वेश्चन, पहले मैं क्वेश्चन का मीनिंग समझा देता हूँ। राजू जी जरा क्वेश्चन का मीनिंग समझना है, क्वेश्चन जिसको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि जब प्रॉब्लम सम होती है, अगर हमें क्वेश्चन आ गया समझ में तो हम कर सकते हैं। ये 2011 और 2018 में ये क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि जो फादर की जो एज है वो 3 times है उसके दो बच्चों की एज के सम के इक्वल। मतलब सपोज करो मैं हूं, मेरे दो बच्चे हैं, तो जितनी मेरी एज है मेरे दो बच्चों के सम के 3 गुना के बराबर है। ये है, ठीक है, 3 गुना, पहली कंडीशन। ठीक है, तो हमने ले लिया है कि फादर की एज x ईयर्स और जो दो बच्चे हैं उन दोनों का जो सम है वो x प्लस बाई ले लिया हमने। ठीक है ना, जो सॉरी, दो बच्चों का जो सम है वो हमने बाई ले लिया, सम दोनों बच्चों का। कंडीशन है, पहली कंडीशन कि फादर 3 times है उनकी एज का सम। अब सेकंड कंडीशन देखो, सेकंड कंडीशन में है आफ्टर 5 years, 5 साल बाद जो फादर की एज है वो है ट्वाइस सम ऑफ चिल्ड्रन, सम ऑफ एजेज ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, अब देखो सपोज करो आज मेरी एज 30 साल है तो 5 साल बाद 35 साल होगी। ठीक है ना, 5 उसमें ऐड होगा। तो ऐसे ही आफ्टर 5 years फादर की जो एज होगी वो होगी x प्लस का 5 इक्वल टू 2 सम ऑफ एजेज ऑफ देयर चिल्ड्रन। तो अभी कितनी थी बाई, 5 साल बाद कितनी होगी? एक बच्चे की 5, दूसरे की भी 5 बढ़ेगी। देखो मैं बताता हूं, सपोज करो वो दोनों बच्चे हैं जिसमें से एक बच्चे की ये 7 साल है, दूसरे बच्चे की 10 साल है। तो 5 साल बाद जो 7 साल वाला बच्चा था वो 12 साल का हो जाएगा, और 10 साल वाला है वो 15 साल का हो जाएगा। तो कितना ऐड करा है? 5 पहले वाले में, 5 सेकंड वाले में, तो टोटल हो गया 10 को ऐड करेंगे, 5 प्लस 5 इक्वल टू हो गया 2 बाई प्लस का 10। बोलो ये सेकंड वाली कंडीशन आई समझ में या नहीं? यस और नो, जल्दी से बोलो। क्वेश्चन मैंने व्हाट्सएप भी किया हुआ है आपको, अब बताइए आया समझ में या नहीं? यस सर, नो सर? एक्स प्लस बाई को x+5 कर दिया, हाँ कर दिया मैंने। अच्छा ओह, ठीक है, हाँ ये 5 आएगा, यहाँ 5 आएगा, x+बाई गलत कर दिया था मैंने। ठीक है, x+5, बाई नहीं है 5 है। तो 5 साल बाद ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, x प्लस का 5 इक्वल टू 2 को बाई से, 2 बाई 2 को 10 से 20, और यहां से हमारे पास में क्या आया था? x इक्वल टू 3y। मतलब x की जगह हम रख देंगे 3y। पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द
वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू रख देंगे, एक्स की वैल्यू रख देंगे 3y प्लस का 5 इक्वल टू 2y प्लस का 20। 2y इधर आके माइनस और 5 उधर जाके माइनस, 3y माइनस का 2y इक्वल टू 20 माइनस का 5 इक्वल टू 15। y की वैल्यू आ गई 3y में से y 2y गया y इक्वल टू आ गया 15। तो x की वैल्यू आ गई 3y। तो x इक्वल टू 3 इंटू 15, 15 तिया 45, मतलब जो फादर की एज है वो आ गई 45 ईयर्स। अब जल्दी से इसको कॉपी में उतार लो, ऊपर से नीचे तक जल्दी से कॉपी में उतार। अगला क्वेश्चन कराता हूं मैं आपको, मैंने व्हाट्सअप किया हुआ है आपको सारे क्वेश्चंस। नेक्स्ट वाला कराता हूं। फिर 45 वाला क्वेश्चन कराऊंगा। जल्दी से उतार लो तो इसको डन कर दो। हाँ भेज रहा हूँ, तन्मय जी भेज रहा हूँ आपको। दूसरे ग्रुप में नहीं भेजी तो भेज रहा हूँ अभी। इसको उतार लो आप। डन, चलो। इसके आगे है क्वेश्चन नंबर 45, ये सबने उतार लिया या नहीं? डन, चलो। तन्मय जी बता दूंगा मैं उसको भी, आप टेंशन मत लो, मैं बताऊंगा, थोड़ा सा टाइम दो। 45 कराने दो, फिर फर्स्ट वाला क्वेश्चन भी बताऊंगा मैं आपको। क्वेश्चन नंबर है 45। फाइंड वैल्यू ऑफ ए। हमें ए की वैल्यू निकालनी है। 3x प्लस ए वाई, 3x प्लस का ए वाई इक्वल टू 8 passes through, passes through, passes through the equations। इक्वेशन दो दे रखी हैं, 3x माइनस 3x माइनस का 2y इक्वल टू 10, 5x प्लस का y इक्वल टू 8। देखो जब भी कभी अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन ऑलरेडी भेजा हुआ है, इसमें दिया हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए 3x प्लस ए वाई इक्वल टू 8 पासिस थ्रू द इक्वेशंस। मतलब ये जो इक्वेशंस है इसका जो ग्राफ है उसके साथ में जा रहा है। इसका मतलब है इट पासिस थ्रू द इक्वेशंस, इसका मतलब है कि यहाँ से हम x और y की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ से हम x और y की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पर पुट कर देंगे। तो 3x
माइनस का 2y इक्वल टू 10, 5x प्लस का y इक्वल टू 8। तो ऐसे क्वेश्चनों में कभी घबराना नहीं है। अगर ऐसा क्वेश्चन हो कि वन लाइन इज पासिस थ्रू द अनदर लाइन, तो दूसरी लाइन से हम x और y की वैल्यू निकालेंगे और पहली वाली लाइन में या पहली वाली इक्वेशन में रख देंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे हम? इक्वेटिंग द कोफिशिएंट, यहाँ पर -2y है, यहाँ पर +2y है, तो सिर्फ इस इक्वेशन को हम अगर 2 से मल्टीप्लाइड कर देंगे तो y और y के इक्वल आ जाएंगे। तो ऊपर का 3x माइनस का 2y इक्वल टू 10, 2 को 5 से करेंगे 10x, 2 को y से करेंगे 2y, 2 को 8 से करेंगे 16। अब देखो यहाँ पर ये दोनों इक्वल हो गए, -2y प्लस 2y कट गया, 10 और 3 कितना हो गया 13x, 10 प्लस 16 कितना हो गया 26, x इक्वल टू कितना आ गया 26/13, इससे कट गया तो आ गया 2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दो। सपोज करो कि हमने इसमें पहली वाली में रख दिया, ठीक है, तो x की वैल्यू 2 रखेंगे हम, 3, x की वैल्यू 2 माइनस का 2y इक्वल टू 10, 3 2 जा कितना हो गया 6, 10 उधर आके क्या होगा -2y उधर जाके प्लस का 2y, 6 में से 10 गया माइनस का 4 इक्वल टू 2y, 2 का इसमें डिवाइड दे दो, -2/2 माइनस का 2, तो y की वैल्यू आ गई 2, और यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई 2, लेकिन ये -2 है, y की वैल्यू आ गई -2 और x की वैल्यू आ गई प्लस की 2। अब हम उस इक्वेशन में रख देंगे जहां हमको निकालना है x, 3x प्लस ay इक्वल टू 8। तो रखो आप जल्दी से, फटाफट फटाफट इसको रखो, फिर मुझे आंसर बताओ क्या आ रहा है। उसके बाद में मैं वापस पहला क्वेश्चन कराऊंगा जो आपने नहीं किया था, छोड़ दिया था। चलो जल्दी से करो इसको। हाँ सर, मैं अभी दिखा रहा हूँ, राजू सर दिखा रहा हूँ, पहला वाला क्वेश्चन दिखा रहा हूँ मैं। चलो उतार लिया, आपको आ गया होगा समझ में।
ये है फर्स्ट वाला क्वेश्चन। ये मुझे बताओ कि आप लोग घर से कर लोगे या मुझे कराना पड़ेगा जल्दी से। क्वेश्चन दिया हुआ है ए एक्स अपॉन में बी माइनस बी वाई अपॉन में ए इक्वल टू ए प्लस बी। ए एक्स माइनस बी वाई इक्वल टू 2ab। यहाँ पर एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। एक्स की वैल्यू आ रही है बी, वाई की वैल्यू आ रही है माइनस का ए आ रहा है शायद। मैं देख रहा हूँ एक बार फिर से। तो ये आंसर ये है पहले वाला क्वेश्चन। एक्स की वैल्यू है बी और वाई की वैल्यू है माइनस का ए। तो ये बताओ आप लोग कर लोगे इसमें इक्वेटिंग द कोफिशिएंट, या कैसे भी आपको करना है इसको सॉल्व करना है बस। एक्स इक्वल टू बी और वाई इक्वल टू माइनस का ए इसका आंसर है। ठीक है चलो इसको कराता हूं मैं। ध्यान से देखो, कराता हूं मैं इसको। देखो इसके दो तरीके हैं करने के। अगर हमारे पास में इक्वेटिंग द कोफिशिएंट करते हैं तो यहां देखो, यहां पर ए एक्स है, यहां पर भी ए एक्स है। ठीक है। अगर हम इस पूरे नंबर को b से डिवाइड दे दें, किससे डिवाइड दे दें, b से। ठीक है। तो यहां पर ए एक्स अपॉन में b आ जाएगा, यहां पर सब जगह कट जाएगा। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को हम लिखेंगे इंटू 1 अपॉन में b, 1 अपॉन में b। अब देखो कितना आसान हो गया है, जरा करके देखो आप लोग, जरा करके देखो। तन्मय जी करके देखो, कॉपी पेन उठा के करके देखो, बहुत आसान हो गया ये, जल्दी से। देखो ऊपर वाला नंबर एज इट इज रहने दो, ए एक्स, ऊपर वाला नंबर ए एक्स अपॉन में बी माइनस बी बाई अपॉन में ए इक्वल टू ए प्लस बी। नीचे वाले नंबर को हमने बी से डिवाइड दे दिया, हो गया ए एक्स अपॉन में बी, ये हो गया माइनस का बी बाई अपॉन में बी इक्वल टू 2ab अपॉन में बी। अब देखो बी से बी कट गया, बी से बी कट गया। ठीक है। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस प्लस, ये माइनस है प्लस हो जाएगा, ये प्लस है माइनस हो जाएगा। ठीक है। ये दोनों कट गए हमारे। अब ऊपर बचा माइनस का बी वाई अपॉन में ए प्लस का, यहां बचा ओनली बाई, क्या बचा, बाई इक्वल टू, इस तरफ में क्या बचा, 2a, क्या बचा, 2a। अब देखो, अगर आपको दिखाई दे रहा है तो देखते जाओ। अब देखो इन दोनों से बाई कॉमन ले लिया हमने, तो यहां बचा माइनस का b अपॉन में a, क्योंकि प्लस का 1 इक्वल टू 2a इक्वल टू 2a। बोलो आ रहा है समझ में या नहीं। ठीक है। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाइड कर लो, बाई माइनस का b प्लस का a अपॉन में a
इक्वल टू 2a, फिर ये क्रॉस मल्टीप्लाई, b ऊपर जाएगा, a नीचे आएगा, ठीक है। तो बाई इक्वल टू 2a इंटू बी अपॉन में माइनस बी प्लस का a। देखो जरा उतारते जाओ, मैं देखता हूं इसको एक बार। ए एक्स अपॉन में बी माइनस बी वाई अपॉन में ए इक्वल टू ए प्लस बी, ए एक्स माइनस बी वाई इक्वल टू 2ab, ठीक है। 1 अपॉन में बी, बी बी 2ab, ठीक है। ए एक्स अपॉन में बी माइनस का बी वाई अपॉन में ए, अच्छा अच्छा, माइनस बी वाई अपॉन में ए इक्वल टू ए प्लस बी, टू ए प्लस बी। अच्छा एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, जरा हमने यहाँ पर एक गलती कर दी थी। यहाँ पर ये ऊपर वाला जो a प्लस बी था हमारा, ये जो a प्लस बी था ये हमने नहीं उतारा था, तो यहाँ पर उतारो, एक गलती कर दी थी। ऊपर a प्लस बी माइनस का 2a, माइनस का 2a, तो ये क्या हो गया, 2a में से a जाएगा तो b माइनस का a, b माइनस का a। तो थोड़ा सा ध्यान देना, b माइनस a, तो यहां पर भी जो जाएगा ये होगा यस b माइनस a, ठीक है। अब देखो y इक्वल टू 2a, माइनस का साइन हम बाहर ले लें, b माइनस a, ठीक है। तो ये भी हो जाएगा माइनस a माइनस बी, और नीचे a माइनस बी, इससे कट गया। y इक्वल टू, कहीं थोड़ी सी हम मिस्टेक और कर रहे हैं, लेकिन होगा ही ऐसा ही होगा, y की वैल्यू माइनस a आएगी, ठीक है। a प्लस बी, ए प्लस बी 2ab अपॉन में b, a प्लस बी माइनस का 2a, माइनस 2a b माइनस a, और फिर यहाँ बचा हमारा b माइनस a 2a b माइनस a, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। एक मिनट एक मिनट, ये b हमारा क्रॉस मल्टीप्लाइड होके गया, तो इंटू b माइनस बी, बाई की वैल्यू माइनस b आ गई, बाई की वैल्यू, अरे यार फिर से गलती कर दी हमने। अब देख लो आप इसको, अब कहीं गलती नहीं है, अब देख लो आराम से।
अब देख लो इसको, कहीं गलती नहीं है अब। एलसीएम सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाइड कर दिया बस हमने, और कुछ नहीं किया है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और बताते हैं। इसी टाइप का एक क्वेश्चन और बताता हूँ जो 2010 में भी आया हुआ है, जो आपको आ जाएगा समझ में तब। एक्स अपॉन में ए प्लस वाई अपॉन में बी इक्वल टू ए प्लस बी। फिर है एक्स अपॉन में ए स्क्वायर प्लस वाई अपॉन में बी स्क्वायर इक्वल टू 2।
वेयर ए वी डजेंट इक्वल टू 0। जरा ये क्वेश्चन उतारो, मैं ये करवाता हूँ आपको, ठीक है। एक्स अपॉन में ए प्लस बाई अपॉन में बी इक्वल टू ए प्लस बी, एक्स अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बाई अपॉन में बी स्क्वायर इक्वल टू 2। मैं इसको करवाता हूँ पूरा आपको। यहाँ पर x की वैल्यू ए स्क्वायर और y की वैल्यू बी स्क्वायर आ रही है। इसका आंसर जो आ रहा है वो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की फॉर्मेट में आ रहा है। इसके बाद में जो मैंने आपको क्वेश्चन दिए हैं वो आप लोग घर से करोगे, ठीक है। तो देखो ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं तो आपको ये नहीं देखना है कि इसको हम कौन से मेथड से करेंगे। आप किसी भी मेथड से कर सकते हो, चाहे एलिमिनेशन मेथड से, चाहे कोफिशिएंट इक्वल करके कर लो, चाहे वैल्यू रख के कर लो, ठीक है। तो कैसे करेंगे हम लोग? सबसे पहले हम आसान से आसान तरीका देखते हैं कि हमें x या y में से कोई एक कोफिशिएंट इक्वल करना है, तो कैसे करेंगे, ठीक है। अगर हम पहले वाले नंबर, ये वाला ए स्क्वायर है, ऊपर है x अपॉन में a, ऊपर है y अपॉन में b इक्वल टू a प्लस बी, तो x और y के कोफिशिएंट को अगर हमने इक्वल करना है तो हम कैसे कर सकते हैं? देखो, दो तरीके हैं इसको करने के, मैं इसको बता देता हूं आपको। अगर इस इक्वेशन को हम ए स्क्वायर से मल्टीप्लाइड कर दें, ठीक है, या ए से मल्टीप्लाइड कर दें, सिर्फ ए से, तो ये एक्स अपॉन में ए बचेगा, ये बाई ए अपॉन में बी स्क्वायर बचेगा, वो 2a हो जाएगा। तो हमारे ये दोनों कोफिशिएंट इक्वल हो जाएंगे। तो इंटू ए, ऊपर वाला एज इट इज रहने दो, ठीक है। तो x अपॉन में a प्लस बाई अपॉन में v इक्वल टू a प्लस b, इसको a से मल्टीप्लाइड कर दो, तो ए एक्स अपॉन में ए स्क्वायर प्लस ए बाई अपॉन में बी स्क्वायर इक्वल टू 2a, ठीक है। अब देखो, ए स्क्वायर से ए कट गया तो यहाँ पर बच्चा एक्स अपॉन में ए, एक्स अपॉन में कोफिशिएंट इक्वल हो गए, तो हम माइनस कर देते हैं, सब्सट्रैक्ट, ये माइनस का साइन, ये माइनस का साइन, ये माइनस का साइन, इससे ये पूरा कट गया, ठीक है। ऊपर बचा बाई अपॉन में बी माइनस का ए बाई अपॉन में बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी माइनस का 2a। थोड़ा ध्यान से देखो, इतना आ रहा है समझ में या नहीं आ रहा है? मैंने क्या किया है कि ऊपर वाले नंबर को ए, इसको a से मल्टीप्लाइड कर दिया, तो ये भी आ जाएगा हमारा x अपॉन में a, तो ये दोनों तो कट जाएंगे, ये आ जाएगा ए वाई इक्वल टू 2a, ठीक है। बाई अपॉन में b माइनस का ए वाई अपॉन में बी स्क्वायर इक्वल टू 2a, ठीक है। अब इन दोनों का एलसीएम आ गया बी स्क्वायर, यहां से देखो b का b में डिवाइड दिया तो आ गया b बाई माइनस का a बाई इक्वल टू, इन दोनों में से b, 2a में से a गया तो माइनस का a बचा, ठीक है। अब मैं आगे करता हूं इसको, ऊपर से बाई कॉमन ले लो, ऊपर से बाई कॉमन ले लो, तो ऊपर बचा b माइनस a, नीचे बचा बी स्क्वायर इक्वल टू बी माइनस का a, क्रॉस मल्टीप्लाइड ले आओ, बाई इक्वल टू हो जाएगा b माइनस का a इंटू बी स्क्वायर अपॉन में b माइनस a, b माइनस a से b माइनस a कट गया, इक्वल टू आ गया b स्क्वायर, मतलब y की वैल्यू आ गई b स्क्वायर। सिर्फ कुछ नहीं करा है, वैल्यू रखी है हमने, बस। आगे x की वैल्यू आप खुद से निकाल लोगे, ठीक है।
देख लो उसको जरा ध्यान से, ये वाला क्वेश्चन देखो। इसके बाद जो मैंने आगे के क्वेश्चन दिए हुए हैं वो आप करोगे, ठीक है। जल्दी से। इसके बाद में नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम लोग। पूरा बिलर आ रहा है? बिलर नहीं आ रहा होगा, अब तो सही है। अब रीज्वाइन हो जाए करो एक बार। सही है। थोड़ा छोटा मैंने कर दिया है, स्क्रीन छोटा था वो।